अगर संजौली मस्जिद का केस आपके पास आता है, आप उसके वकील नियुक्त होते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब ये तो जो लोग कर रहे हैं उनसे बचा पाएंगे आप? मुसलमानों की जहाँ तक बात कर रहे हो, ऊपर अल्लाह ताला है और नीचे हमारे हाथ में बाबा साहब का संविधान है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत कहाँ है? संविधान में ही इतनी ताकत है। हर मुसीबत परेशानी के बाद अगर हमारा ईमान है और हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं, मेहनत ज़रूर लगेगी, तो हम हर चीज़ में फतेह पाएंगे। हिमाचल के संजौली मस्जिद का बिजली पानी काट दिया गया है। इसके साथ ही जो हिंदू संगठन थे, जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, सरकार ने मुकदमे को वापस ले लिया है। मुसलमानों की रक्षा कौन करेगा? आरएसएस भाजपा की मानसिकता क्या है, जग जाहिर है, दुनिया जानती है, आप सब लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद मुसलमानों के ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और कहा जा रहा है देश में जितनी मस्जिदें हैं, लगभग सारी मस्जिदें अवैध हैं। मैं बातचीत करूंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील मेहुल प्राचा जी से। सर, जो मस्जिद की बिजली पानी काटी गई है, इसे कैसे देखते हैं आप? ये सारे कार्य आरएसएस और उनके समर्थित संगठन करते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, क्रिश्चियंस हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो। पूरे देश में ये कार्य आरएसएस के लोग करते हैं और कोई नहीं करता, ये बात तय है। अब कुछ लोग आरएसएस ने अपने दूसरी पार्टियों में भेज दिए हैं, कुछ पार्टियां ही आरएसएस की हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जैसे सपा है, बसपा है, ये आरजेडी है, उसके अंदर आरएसएस ने अपने स्लीपर सेल भेज रखे हैं और वो स्लीपर सेल्स इतने पावरफुल होते हैं जो अपनी लीडरशिप के ऊपर भी हावी रहते हैं। ये है। अब चाहे आप ईवीएम की लड़ाई देख लो, क्या राहुल जी को और खड़गे जी को नहीं पता है? सब पता है उन्हें कि ईवीएम अगर रुक गई तो राजा की जान तो ईवीएम में ही है। तो राहुल गांधी जी मुझसे पहले कहते आ रहे हैं, लेकिन ईवीएम के खिलाफ राहुल जी कुछ नहीं कर सकते, ना खड़गे जी कर सकते हैं, बोल बोल के भी नहीं कर सकते, अनाउंस कर करके भी नहीं कर सकते। आप हिमाचल पे आ जाओ, हिमाचल के अंदर भी तो यही राहुल गांधी हैं और यही खड़गे साहब हैं। जब उनकी अपनी जो प्रधानमंत्री की सीट है वो छिन गई ईवीएम के द्वारा 2024 के, आज तक वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं कर पाए, बार बार बोल के भी। तो मस्जिद की हिफाजत कैसे कर सकते हैं खड़गे जी और राहुल जी? आप मुझे सीधे सीधे बता दो। स्लीपर सेल्स पूरी कांग्रेस पार्टी को ऐसे कब्जा करके बैठे हैं और ये है इसकी वजह। अब जैसे सपा पार्टी जब थी, मुजफ्फरनगर दंगे कब हुए? अखलाक के साथ जो हत्याकांड हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था? सपा की सरकार थी। सपा की सरकार थी ना, बिल्कुल। उसके बाद मुकदमा इतना कमजोर बनाया गया, ठीक है, ना किसी को पकड़ा गया उस समय जब सपा की सरकार थी। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी थोड़ी चाहेंगे कि मुसलमानों के साथ ये हो जाए। उनकी तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो 60% से ज़्यादा वोट तो मुसलमानों के ही होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे ये। लेकिन स्लीपर सेल्स के आगे उनकी भी ज़बान नहीं खुल सकती, जो उनकी पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स हैं। तो हुआ, और अब जब आरएसएस की डायरेक्ट सरकार आ गई तो मुजफ्फरनगर यानी कि अखलाक का केस ही विड्रॉ कर लिया। नहीं कर लिया? ये फिनोमिना है। आरएसएस के लोग जहां हावी रहेंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, और महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार ही होगा। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अभी क्या, अगर राहुल गांधी जी की चल रही होगी कांग्रेस पार्टी में, खड़गे जी की चल रही होगी, इन दोनों की तो मैं गारंटी देता हूं, तो वो ये मस्जिद नहीं टूटने देते। लेकिन उनकी चलती नहीं है। बात बुनियादी ये है। और उससे भी बड़ी बात बता रहा हूं मैं, ये सरकार ही तो केस विड्रॉ करती है ना, तो राहुल गांधी जी करवा सकते हैं ये काम? मुझे तो नहीं लगता। अब उसके बाद आ जाइए हमारे बैरिस्टर साहब के पास। बैरिस्टर साहब के एक जो दिल्ली के दंगों में भी पुलिस को के इशारे पे जाके उल्टे सीधे भाषण देते थे, आजकल वो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका नाम मैं भूल जाता हूं बार बार, वो जमई, हाँ वही। तो वो दिल्ली के अध्यक्ष हैं। वो आरएसएस और बीजेपी के कहने पे जाके भड़काऊ भाषण देते थे सीएनआरसी में। हम लोग इनको स्टेज पे नहीं चढ़ने देते। मेरे सामने कभी ये व्यक्ति स्टेज पे नहीं चढ़ पाया, क्योंकि ये आके हिंदू मुसलमान करता था। स्टेज पे, किसी स्टेज पे नहीं चढ़ पाया ये व्यक्ति, ठीक, क्योंकि ये था आरएसएस का, और मैं आरएसएस के लोगों को बहुत दूर से पहचान लेता हूं।
अब उनका एक बयान देखा, वो अवैसी साहब ने बोला होगा कि तुम अभी एक ग्राउंड बनाओ, उसके बाद मैं बोलूँगा इस पर, तुम थोड़ा माहौल बनाओ। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो जो अभी बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं सीमांचल में, वहाँ पे कांग्रेस जो है वोट मांग रही थी मुसलमानों के। चलिए, इनके हिसाब से, हालांकि वोट तो इन्हें मशीनों के माध्यम से ही पड़े हैं, कोई डायरेक्ट किसी ने वोट नहीं दिया। चलिए, इनके हिसाब से तो मुसलमानों ने सीमांचल में इनको वोट दिया है, और बैरिस्टर साहब मुझसे भी बड़े वकील हैं, तो जाके रोके ना मस्जिद को। कांग्रेस को तो चलो वोट नहीं दिया, इनको तो दिया है। जो मांग रहे थे वो नहीं रोक पा रहे, जिनको वोट दिए हैं वो भी नहीं रोक पा रहे। क्यों? क्योंकि सब आरएसएस के टच में है। तो हमें नई लीडरशिप उभारनी पड़ेगी, चाहे कोई भी कमजोर वर्ग हो, उसको जो आज की तारीख में लीडरशिप है ना, उसको पीछे रख के सबको नई लीडरशिप जब तक नहीं आएगी, इस प्रकार के अत्याचार, जो किसी भी चीज़ की, किसी भी मस्जिद, किसी भी इस प्रकार की धार्मिक जो जगह है, उससे भी बड़ा हमला किसी के भी ऊपर, जैसे पेशाब कांड होते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, मोटरसाइकिल पे नहीं चढ़ने दिया जाता, ये खुद कम्युनिटी के लोगों के ऊपर या कम्युनिटी की जगहों के ऊपर हमले नहीं है। आप उधर देख लीजिए बोध गया में, ये हमले सीधे सीधे ये बाबा साहब के संविधान के ऊपर होते हैं। तो संविधान के ऊपर जो हमले हैं वो अम्बेडकरवादी निपटेंगे। और आज की तारीख में अम्बेडकर साहब का नाम लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अम्बेडकर साहब की मान के कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये है नटशेल में इस हिमाचल की मस्जिद की कहानी। रोहित वेमुला जो थे, मायावती का उनसे संबंध नहीं था, लेकिन मायावती ने उस केस को इतना बड़ा बनाया कि मायावती ने राज्यसभा सांसद थी, उसके पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, इसके बावजूद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या खड़गे, किसी की जुबान नहीं खुल रही। ऐसा लगता है कि इनके मुंह में दही जम गई है। नहीं, दही नहीं जमी, इनकी चल नहीं रही है। आप समझ नहीं रहे बात। ये दिल से जितना हमें अफसोस हो रहा है, शायद इन्हें भी हो रहा होगा, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते, ये बेचारे हेल्पलेस हैं। लेकिन ट्विटर तो है, लिख तो सकते हैं, बोल सकते हैं मीडिया में। ट्विटर की इजाज़त है? जयराम रमेश है मीडिया इंचार्ज, इजाज़त है राहुल गांधी जी को? उनसे पूछे बगैर, उनकी क्लियरेंस लिए बगैर, वेणुगोपाल, ये पवन खेड़ा और ये वेणुगोपाल और ये जयराम रमेश साहब की परमिशन के बगैर क्या राहुल गांधी जी कुछ लिख सकते हैं? आप मायावती जी को लीजिए ना, मायावती जी तो काशीराम जी की लीगेसी को आगे बढ़ा रही हैं, और वो तो बिल्कुल सीधी सीधी स्पष्ट बात करते थे ना। बाबा साहब और काशीराम जी तो कोई घुमा फिरा के बात करते ही नहीं थे। तो अब मायावती जी के साथ बैठे हैं सतीश मिश्रा जी, हैं कि नहीं बैठे हुए? मायावती जी को मैं इस बात को, जितनी भी मेरी समझ है, राजनीतिक भी और लोगों के टच में मैं बहुत ज़्यादा रहता हूँ, ज़मीन पे उत्तर प्रदेश के भी लोगों के, दुनिया की कोई ताकत मायावती जी को पहले 2027 में चीफ मिनिस्टर बनने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत। और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता मायावती जी को। काम सिर्फ इतना सा करना है, सतीश कुमार मिश्रा जी को बाहर कर दें पार्टी से, ये दोनों चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा। बसपा के पास तो काडर भी है, आइडियोलॉजी भी है, विनिंग स्ट्रैटेजी भी है, विनिंग फार्मूला भी है, और मायावती जी जैसा स्ट्रांग लीडरशिप भी है। अब आप मुझे बताओ, मायावती जी ना चीफ मिनिस्टर बन पा रही हैं और ना प्रधानमंत्री बन पा रही हैं। वजह स्लीपर सेल, सतीश ये मिश्रा, इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। आप जिस पार्टी के अंदर, एक वो यादव साहब बैठे हैं उधर आरजेडी में बैठे हैं ना, हरियाणा से जाके राज्यसभा भी ले ली, सब ले ली, संजय जी यादव, एक वो बैठे हैं। तो आप हर पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स हैं जो अपनी पार्टी की लीडरशिप को खत्म करने में, उनकी जड़ों में मट्ठा देने का काम कर रहा है, और कुछ कहानी नहीं है। क्या होगा? क्या लगता है आपको, मुसलमानों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति होती रहेगी, मस्जिद को तोड़ा जाएगा? हिंदू संगठन जो हैं, चाहे वीएचपी के लोग हों, चाहे बजरंग दल के लोग हों, इनके हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे? इनका कोई हौसला नहीं है, ना इनमें हौसला कभी आ सकता है। मनुवादियों में कभी भी हौसला आ ही नहीं सकता। तो ये तो छल कपट से, धोखाधड़ी करके ये कार्य कर सकते हैं, जब उन्हें पता है सरकार हमसे सेट है, कांग्रेस की सरकार हमसे सेट है, हम जो मर्जी करें। यही तो हो रहा है, वरना हिम्मत थोड़ी है, हिम्मत नहीं है इनकी, छल कपट है। जो जिस चीज़ की हम लोग इज्जत करते हैं, सभी बहुजन समाज के लोग इज्जत करते हैं, बाबा साहब का संविधान है, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेते भी नहीं है, ले भी नहीं सकते। तो ये बात इन्हें पता है, और ये किसी कानून को और संविधान को कभी
इज्जत कर ही नहीं सकते, चाहे इनसे शपथ दिलवा लो या कुछ करवा लो, चाहे 52 साल बाद झंडा फहरवा लो भारत का, ये कभी भारत से प्यार कर ही नहीं सकते, ये संविधान पे कभी चल ही नहीं सकते। इतना सा फर्क है जो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जितनी ज़्यादा ज्यादती हो रही है उतना ज़्यादा एक लाभ तो हो रहा है, सब चेहरों से नकाब उठ रहे हैं। ओवैसी साहब के तो पेट में सबसे ज़्यादा दर्द होता है ना मुसलमानों के लिए, हालांकि उन्होंने किया कभी कुछ नहीं है सिवाय वोट लेने के अलावा और नोट कमाने के अलावा, वक्फ की ज़मीनों पे और दूसरी चीज़ों पे। अब ये आके क्यों नहीं करते? मैं तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मुझे एक अपने से भी अच्छा वकील चाहिए, मैं उन्हें अपने से अच्छा वकील मानता हूँ। मैं और किसी के लिए बात कहता हूँ कभी, वो आए ना, मेरा हाथ बटाएं, मेरे ऊपर बहुत काम का वर्कलोड है, मैं अकेले, मुझे मेरी सेहत ख़राब हो रही है, उनकी तो सेहत अल्लाह ताला और अच्छी करे, वो तो हट्टे कट्टे हैं, खूब सेहतमंद हैं, उनके पास पैसे भी बहुत हैं, पैराफर्नेलिया भी बहुत है, वो आके मेरी मदद करें ना। ये हिमाचल का केस तो हम यूं चुटकियों में जीत जाएंगे, यूं यूं, भले ही कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल्स आरएसएस के कुछ भी कर लें, आ जाएं, बचाना चाहते हैं ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, हम और दोनों भाई चलेंगे वहाँ पे और करके आएंगे। भाई तो नहीं कहता मैंने, क्योंकि आरएसएस के हैं वो, लेकिन सबसे पहले आके उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी मुसलमानों से भी और देश से भी कि हाँ मैंने अब तक आरएसएस के साथ मिलकर काम किया, आज के बाद नहीं करूँगा। हम दोनों चलते हैं, हम बचाएंगे मस्जिद। उन मुसलमानों से आप क्या कहना चाहेंगे जो मुसलमान अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को अपना मसीहा मानता है? मोहब्बत की दुकान ये लोग खोल रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मोहब्बत की दुकान जो थी हिमाचल प्रदेश में अब बंद हो चुकी है। उनके बस की नहीं। देखो, उनके बारे में हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। उनके अंदर जो स्लीपर सेल्स है ना, वो उनके काबू में है, हमें उनसे कोई नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। उनके बस की नहीं है। अगर उनके बस की होती तो ये अत्याचार मुसलमानों पे वो नहीं देख सकते थे, ये बात मैं जानता हूँ। उनके बस की नहीं है, उनसे नहीं हो रहा है। तो उनके, अब हम उनको गाली दें, हम उनसे नाराज़ हों, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, तो कि वो तब भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। उनके पास डिलीवर करने के लिए जब वो ईवीएम नहीं हटा पा रहे, उस आंदोलन में आ नहीं पा रहे, दुनिया भर के करोड़ों रुपए खर्च करके प्रेजेंटेशंस देते रहेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे ईवीएम की, तो उनसे क्या उम्मीद करते हो? जो अपने जो सत्ता है उसके लिए नहीं कुछ कर पा रहे, तो किसी और की रक्षा के लिए कैसे कर पाएंगे? वो बेबस है। हमें माननी चाहिए ये बात, मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात। सुक्खू जो, लेकिन सुनिए बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रक्षा ही नहीं होगी, हिफाजत ही नहीं होगी। होगी। पहली चीज़ है उसमें लीडरशिप सही करें हम अपनी। दूसरी चीज़ हमारे पास है तो, और मुसलमानों की जहाँ तक बात कर रहे हो, ऊपर अल्लाह ताला है और नीचे हमारे हाथ में बाबा साहब का संविधान है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत कहाँ है? संविधान में ही इतनी ताकत है। हर मुसीबत परेशानी के बाद अगर हमारा ईमान है और हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं, मेहनत ज़रूर लगेगी, तो हम हर चीज़ में फतेह पाएंगे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। सबसे पहला काम करना है, लीडरशिप को आइडेंटिफाई करें। इन जो चाहे जो भी हैं हमारे, जो अपने आप को सेकुलर लीडर्स कहते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इनको भी भूल जाएं। इनको आप वोट दे दो, लेकिन इनसे ये उम्मीद मत करो कि ये आपके लिए कुछ करेंगे। अब अपनी लड़ाई जो है ना, संविधान के रूप में हमें संविधान के तरीके से अपने आप जीतनी है, हर चीज़ बचानी है अपनी, सब कमज़ोर वर्गों को एक साथ आके बचानी है, तब ये काम और भी आसान हो जाएगा। अलग अलग भी बचाएंगे तो बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संविधान इतना ताकतवर है। तो अब हमें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, और जो झूठे आश्वासन है उनसे निजात पानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वोट देना बंद करो, दो, खूब दो और अपना नुकसान करो, क्योंकि जब तक ये पता है किसी को भी कि वोट हमें आएंगे ही, तब तक आपके वोट की वैल्यू नहीं। ईवीएम का भी क्या सबसे बड़ा नुकसान है? यही तो है, जो मुसलमान जैसे वोट देंगे ही, जो बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट देंगे। ईवीएम का भी तो यही है। अब जो बीजेपी के सामने पार्टी खड़ी होती है उसको पता है वोट तो आने ही है मुसलमानों के, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, कोई कुछ कर ले, वोट तो हमें ईवीएम के माध्यम से आने हैं, तो वो भी किसी का कोई काम नहीं करते। सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस चीज़ की जिसको गारंटी है वो बहुत बड़ा ईमानदार और शरीफ ही व्यक्ति होगा, जो फिर भी ऐसे लोगों का भी काम करेगा जो कि गारंटेड है उन्हें। तो ऐसे वोटों का काम तो ना बीजेपी वाले करने वाले हैं, ना कोई और पार्टी वाले। तो अपनी लड़ाई संवैधानिक रूप से हमें स्वयं लड़नी है, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमारे पैरों में बेड़ियाँ हमारे लीडर्स डालते हैं, और हमारे झूठे जिनके ऊपर हम उम्मीद रखते हैं वो डालते हैं। अपनी लड़ाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे खुद अपनी टीम्स तैयार करें। हम अपने आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे वकीलों के माध्यम से, और जो सोशल वर्कर्स हैं और आप जैसे ईमानदार जर्नलिस्ट के माध्यम से। हिंदूवादी संगठन जो है उनका ये कहना है कि देखिए, पूरे देश में जितनी मस्जिदें हैं लगभग सभी मस्जिदें अवैध हैं।
तो क्या ये मान लिया जाए कि देश में जितने मंदिर हैं वो सभी मंदिर वैध हैं, लीगल हैं? अब इसके लिए तो आपको अशोक सम्राट के टाइम में जाना पड़ेगा। जो 80 से ज़्यादा हजार बुद्ध विहार हैं, वो कहाँ हैं? उनकी जगह जो भी स्थान बने हुए हैं वो तो अवैध ही हुए, उसमें तो किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब 80,000 ऐसे हैं तो उनके बाद फिर एक साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, क्या अवैध है और क्या अवैध नहीं है, वैध है। यही बात अगर मंदिरों के साथ लागू होती है तो बाकी धार्मिक स्थलों के साथ भी लागू होती है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च का विषय है। ऐसे तो मैं किसी को बोलता रहा हूँ, कोई और इनको बोलता रहे, उससे कोई लाभ नहीं होता। तो लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है ना कि जो हिमाचल की मस्जिद है अब वो जमी दोज हो जाएगी। हमने देखा कि जब अदालत ने आदेश दिया दिल्ली की मंदिरों को तोड़ने के लिए तो भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के विधायक, भाजपा के मुख्यमंत्री सभी लोग ग्राउंड जीरो पर उतर कर मंदिर को बचा लिया, लेकिन मस्जिद बचाने वाला कोई नहीं है। ओवैसी साहब आएंगे ना? ओवैसी साहब आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वोट तो दे रहे हैं मुसलमानों ने, वो तो यही कह रहे हैं ना, मुसलमान मुझे वोट दे रहे हैं। वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, जाके बैठे वहाँ पे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और बैरिस्टर में, दोनों में अपने आप में भी और दोनों के मिक्सचर में 100 गुना ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है। जाएं रोक लें, हम जैसे छोटे वकील भी आ जाएंगे उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, रोके ना। वो क्यों नहीं जा रहे वहाँ? क्योंकि मिली भगत है, क्योंकि वो ए टीम है, ए टीम नहीं है, दोनों ही ए टीम है, अलग अलग मैचों में उतारी जाती हैं। 1 तारीख से जो है लोकसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही, हो सकता है वैसे साहब सोच रहे हो कि चलो भैया हम कम से कम सत्र में उठाएंगे इस मुद्दे को, वहाँ पर बोलेंगे, नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। तो उनसे अच्छी तकरीर देखो और उनसे अच्छी शायरी इमरान प्रतापगढ़ी साहब करते हैं। अगर शायरी ही करनी है पार्लियामेंट में जाके तो उसमें तो बहुत सारे लोगों को शक होगा, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है, मैं तो दोनों को सुनता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो हैं वो ओवैसी साहब से कहीं ज़्यादा अच्छी शायरी करते हैं उसमें अंदर जाके, लेकिन शायरी हो या कव्वाली हो उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता ना। लोग वाह वाह ज़रूर कर देते हैं, लेकिन गर्दन तो कटी जाती है ना, मस्जिदें तो ढह ही जाती हैं, अखलाक तो मारे ही जाते हैं। ये कवालियाँ करने से, शायरी करने से तो होना नहीं है। और शायरी में भी ओवैसी साहब अब प्रतापगढ़ी साहब से पीछे हट रहे हैं तो फिर पीछे रह रहे हैं, तो ये तो और भी दुख की बात है। लेकिन दोनों मुसलमानों के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, दोनों मसीहा हैं मुसलमानों के। तो जो औरंगज़ेब साहब के बाद भी तो बहुत सारे बादशाह आए थे ना। मोहम्मद शाह रंगीला भी थे, शहंशाह तो थे ही ना। शहंशाह शाह आलम भी थे, जिनकी जो 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 उनकी सल्तनत थी दिल्ली से पालम तक थी। शहंशाह लिखने से शहंशाह नहीं होता कोई, खान लिखने से खान नहीं हो जाता, खान का मतलब जनरल होता है। बेग लिखने से बेग नहीं हो जाता कोई, कामों से होता है। तो बाबर भी थे, वो भी शहंशाह थे, अकबर भी थे, वो भी शहंशाह थे, और बादशाह शाह आलम भी शहंशाह थे। तो आज के तो वो शहंशाह शाह आलम फिर भी बहुत बड़े आदमी थे, ये तो उनके 1,000वां हिस्सा भी नहीं है, सब के सब मिला के भी। लेकिन मसीहा तो है ना, मुसलमानों की आवाज़ को देखिए बुलंद करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक ऐसा दावा है। सारे के सारे शायर जितने भी हैं, राहत इंदौरी साहब हो, जो भी हो, इन दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन साहब तो है नहीं ना हो, लेकिन शायरी तो उनकी इनसे बहुत ज़्यादा, उनके सामने तो ये दोनों बेवकूफ़ लगेंगे, और एक से बढ़कर एक शायर हैं। शायरी पढ़ने से अगर कुछ हो रहा है तो ये शायर का अलग काम होता है। और जो ये कहता है कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स करके जनता की सेवा करना चाहता हूँ, अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करना चाहता हूँ, और ये कोई बुरी बात नहीं है, उसका रोल अलग होता है। शायरी थोड़ी पढ़ेंगे। अब फौजी जाके शायरी पढ़ने लगे और नेता जाके शायरी पढ़ने लगे तो फिर वो तो शायर हो गया ना, उसका रोल अलग है, वो अलग है। वो लोगों की को जज्बात उन डायरेक्शन देने के लिए हो सकता है शायरी का इस्तेमाल हो सके। अमल करने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, अमल करके दिखाएं। शायरी करने के लिए तो एक से बढ़कर एक शायर बैठे हैं, ये दोनों तो कहीं किसी गिनती में भी नहीं आएंगे। छोटे छोटे बच्चे इनसे 100 गुना ज़्यादा शायर अच्छे हैं। शायरों का काम तौहीन कर रहे हैं। किसकी? दोनों। छोटे बच्चों की नहीं, आप प्रतापगढ़ी जी की तौहीन कर रहे हैं। छोटे बच्चों की तौहीन जरूर कर रहा हूँ, जिनको मैंने 100 गुना अच्छा बताया, वैसे वो लाखों गुना अच्छे होंगे इनसे। इतनी तौहीन मैं माफ़ी चाहता हूँ छोटे बच्चों से जो शायरी करते हैं। इन दोनों से आप 100 गुना नहीं, लाखों गुना अच्छे हो, ये सीधी बात है ना। लेकिन शायरी करना उनका काम नहीं है ना। शायरी सुनने के लिए थोड़ी पार्लियामेंट जाता है कोई, या सुनाने के लिए। ऐसे लोगों को तो परमानेंट कांटा लगा के रखना चाहिए। कभी भी इन लोगों को वोट नहीं देने चाहिए जो शायरी पढ़ रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
और हिफाजत नहीं कर पा रहा जो एमपी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। या तो बता दें जी मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरे से कोई उम्मीद मत रखो। और मुझे वोट जो मांगते हैं ना, वो ये कहें कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मुझे वोट दो। ये मत कहें कि मैं आपकी हिफाजत करूंगा। हिफाजत करने के लिए या कुछ कदम तो उठा के दिखाएं, जाएं हिमाचल ना। एक बात बताइए आप ईमानदारी से, अगर संजौली मस्जिद का केस आपके पास आता है, आप उसके वकील नियुक्त होते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब ये तो जो लोग कर रहे हैं उनसे बचा पाएंगे आप? मैं क्यों बचा पाऊंगा? बाबा साहब का संविधान और कानून बचा पाएगा। कोई भी अच्छा वकील होगा। मेरी बात छोड़ दीजिए आप। मैं तो क्योंकि ये इतने सारे केस कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी ज़्यादा इसमें वो कह सकते हैं कि नॉलेज ज़्यादा आ गई है, या प्रैक्टिस कर करके आदमी बेहतर हो जाता है। ये मथुरा मस्जिद का केस कौन कर रहा है? उसके ऊपर तो सबकी नज़रें हैं ना। 17 पार्टीज लगा रखी हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो उसमें तो आपने ऐसी कोई बड़ी अभी दुख भरी खबर नहीं सुनी है ना। संजौली मस्जिद का मैं तो सबसे बड़ा टारगेट है उसका एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो ये कोई मेरे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अच्छा वकील आराम से बचा लेगा जो ईमानदारी से केस लड़ेगा, क्योंकि वो केस इतना मजबूत है। संजौली मस्जिद का केस अगर आपके पास आता है तो आप कितनी फीस लेंगे? क्योंकि जो हिमाचल के मुसलमान हैं वे लोग परेशान हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वे लोग क्या करें, किसके पास जाएं। मस्जिद बचानी जरूरी है, ऐसा वहाँ के मुसलमान बोल रहे हैं। मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है? किसी भी अच्छे वकील को पकड़ लें, कुछ भी नहीं होगा। मेरी कहाँ ज़रूरत आ गई? वहाँ अपना लोकली कोई अच्छा वकील, ईमानदार वकील पकड़ लें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये गैर कानूनी काम हो रहा है, पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसमें इतनी सी भी वो नहीं है जो तथ्यात्मक रूप से सही बात हो। वो पूरी तरीके से लीगल काम कर रहे हैं। चलिए, इतना जरूर है कि चुनाव के वक्त तमाम नेता आ जाते हैं, तमाम पार्टियों के लोग आ जाते हैं। वे लोग कहते हैं कि मस्जिद बचाना है, मुसलमान को रक्षा करनी है, अल्पसंख्यकों को बचाना है। लेकिन हिमाचल में क्या हो रहा है, कौन सरकार है, वो जग जाहिर है, हर कोई देख रहा है। मैं एक आखिरी बात कह दूं, जहाँ तक मेरा सवाल है ना, जब मुस्लिम कम्युनिटी मेरी बात सुनने लगेगी तब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी मेरी होगी। अभी मेरी बात सुनते नहीं है लोग, मुझे सुनते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। जिस दिन से मेरी बात सुननी समझ लियो। आपको मानते हैं लेकिन आपकी नहीं मानते। हाँ, जैसे बाबा साहब के साथ है ना, बाबा साहब को मान रहे हैं। अभी खैर वो तो बहुत बड़े व्यक्ति थे। मेरी तो अभी मुझे मानना जो है ना, वो अभी इतने से लोगों ने शुरू किया है। सिर्फ जब मेरी बात मानने लगेंगे तब ऐसे बाबा साहब के संविधान का इस्तेमाल करके हम ऐसे सारी परेशानियां दूर कर देंगे। अभी उसमें टाइम लगेगा। तो मैं भी बेबस हूँ, मैंने बहुत कोशिश की और बहुत मेहनत की, बहुत काम किए, लेकिन जनता ही मेरी बात, जिनकी भलाई के लिए मैं अपना दिन रात एक कर रहा हूँ, वही मेरी बात नहीं मानते। तो मैं क्या करूँ? पर ऐसा नहीं है कि मेरा कोई वो नहीं है। मेरी मुझे मानना तो शुरू किया लोगों ने, मुझे बुलाना तो शुरू किया, मेरी तारीफ करना तो शुरू की, लेकिन अभी कई स्टेप नीचे हैं। संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। अब ये भी मैं कहूँगा तो झूठ होगा वो, लेकिन अभी मेरी बात पे अमल करना शुरू नहीं किया। जिस दिन करने लगेंगे थोड़ा सा भी, रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। ऐसे देख लीजिएगा। चलिए, देखना होगा कि मस्जिदों को बचाता कौन है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदरमाम, सेफ न्यूज़, दिल्ली।